श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज माघ मास महात्म्य का द्वितीय प्रकरण में हम पढ़ते हैं मृग श्रृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौट आना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन में माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सत्य युग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद न हो लिए रहते थे। देखिए, और ये जो है डंडा धारण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है कि चारों वर्णों को अलग अलग लंबाई का धर्मदंड धारण करना चाहिए। चारों वर्णों को, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणी धारण करे, क्षत्रिय धारण करे, वैश्य करे, ऐसा नहीं है। चारों वर्णों को अलग अलग नाव का एक धर्म दंड हमेशा धारण करना चाहिए। धर्म दंड का अर्थ है कि वो दंड हमारे साथ हैं तो हम धर्म की रक्षा करेंगे इस दंडे से। यदि कोई गलत कार्य हो रहा है तो उस दंड से उसको प्रताड़ित करेंगे, पीटेंगे ताकि वो सही मार्ग पर आ जाए। और ऐसा चारों वर्णों का फर्ज है कि वो धर्म दंड धारण करे। फिर क्या होता है कि इंद्रियों को काबू में रखते हुए काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद न हो लिए रहते थे उसे धर्मदंड कहते हैं। उनके कटी भाग में मुंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते, स्वच्छ कोपिन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सब के नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। देखिए, पवित्री किसे कहते हैं? जो हमारे कुशा होती हैं, एक कुशा डाब को कहते हैं, एक होती दुर्वा, दुर्वा दोबड़ी को कहते हैं देसी भाषा में। दुर्वा अलग होती जो जमीन के ऊपर रेंग के चलती है, घास। और जो पवित्री धारण करते हैं कुशा की, कुशा एक लंबी घास होती है जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास होता है। 3 पत्ते को तोड़कर उसकी एक अंगूठी बनाई जाती है और उसको अनामिका उंगली में धारण करना रहता है। यही पवित्री हैं। पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। बिना पवित्री के, बिना कुशा धारण किए तर्पण नहीं करना चाहिए। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते। मधु, पिण्याक और खारा नमक नहीं खाते थे। अर्थात खारा खाना भी गलत है। हम कहते नहीं गौरव फलाने धर्मों में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारे धर्म में भी कई बड़ी बातें हैं परंतु हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। हमने अपने धर्म को श्रवण नहीं किया है, इसलिए अपन ऐसी बातें करते हैं कि दूसरे धर्मों में ऐसा है। देखिए, भोजन मौन होकर करना चाहिए। खड़ाऊ नहीं पहनते थे। खड़ाऊ क्यों नहीं पहनना? क्योंकि चलेंगे तो कीड़े मकोड़े मरेंगे, इसलिए खड़ाऊ नहीं पहनते। सवारी पर नहीं चढ़ते थे। अगर जो संत हो चुका है वो किसी गाड़ी के अंदर बैठने का अधिकारी नहीं है।
उसको तो हमेशा ही बिना खड़ा होके ही पैदल चलना चाहिए। गाड़ी और ऐशो आराम उसके लायक नहीं होता है। शीशे में मुंह नहीं देखते, कांच के अंदर मुंह देखना भी वर्जित है। नमक खाना भी वर्जित है। दंत धावन, तांबुल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं, उन सबका वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ये जो ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है कि जो जहाँ तक विद्यार्थी अध्ययन करता है उसके ऊपर ये नियम लागू होंगे, और जो संत हैं वो तो हमेशा ब्रह्मचारी हैं और उनके लिए तो ये नियम हमेशा ही लागू होते हैं। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इने गिने तारे रह जाते थे उस समय ब्रह्म वेला में तो वे नित्य स्नान करते थे, और फिर जब आधे सूर्य निकल आते उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। ओहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्य के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं उन सबका प्रवाह जहां पश्चिम या उत्तर की ओर हैं, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। देखिए, समुद्र में जो नदियां मिली हुई हैं उन सबका जहां प्रवाह पश्चिम या उत्तर की ओर हैं, उस स्थान का प्रयाग से भी ज्यादा महत्व है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। अर्थात या तो पश्चिम में बहने वाली नदी में स्नान करें या फिर उत्तर में बहने वाली नदी में स्नान करें, तो आपको बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा। और वो भी किससे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा? जो हम दो नदियों का संगम होता है, दो नदियों के संगम को हम प्रयाग कहते हैं, और प्रयाग में स्नान से भी अधिक महत्व उत्तर वाहिनी या पश्चिम वाहिनी नदी का बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदनंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, महाप्राज्ञ मृग श्रृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यो कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरंध्र मस्तक का स्पर्श किया। ब्रह्मरंध्र का अर्थ है ये, यहां हमारा ब्रह्मरंध्र होता है। तब वत्स मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, मृगश्रृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो।
दक्षिणाओं सहित यज्ञ दान अन्य नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाघ को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त करोगे। देखिए, शास्त्रों में ये लिखा है कि आप विवाह करें और संतान उत्पन्न करें, यही मनुष्य का धर्म है। सन्यासी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। सबसे बड़ा सन्यासी गृहस्थी हैं, जो अपने घर के कार्यों को संपादित करने के बाद भी भगवान का स्मरण करता है। उसके अलावा वो जो कार्य करता है उससे अन्य भी लाभ उठाते हैं, तो उसका पुण्य स्वतः होता रहता है। और परंतु जो संन्यास धारण कर लेता है और संन्यास धारण करने के बाद भी दूसरों से लेता है, तो वो तो उसके पुण्य का क्षरण होता रहता है। परंतु जब संन्यास धारण कर लिया है तो लोभ लालच सब त्याग कर पैदल ही चलें, खड़ा उदाहरण न करें और भगवान की तपस्या में लीन रहें। मिल जाए तो खा लें, नहीं मिले तो भूखे रहें, तो संन्यास लेने में मजा है। अन्यथा साधु बनने में कोई मजा नहीं है। इसलिए साधु की बने तो उत्तम है। साधु नहीं बन सके और साधु बनना चाहते हैं तो साधु बनने के लिए घर को त्याग न करें और गृहस्थी में रहकर ही अपने धर्म का पालन करें। आप सबसे बड़े सन्यासी और महात्मा कहलाएंगे। पहले जितने भी ऋषि मुनि थे सभी सपत्नीक थे, उनके संतान थी, फिर भी ऋषि मुनि कहलाए। मृगशृंग बोले, देव देव संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबों को सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करें। कमल नयन चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल में आपकी शरण में आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मृगशृंग एवं वस्तु में सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरी पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हों, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन, संक्रांति के समय विषुव योग में और पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान विष्णु गोविंद के यूं कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया। कृपा निधे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे अपने आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सिंग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। यूं कहकर सबको सब कुछ
सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहां रहने लगे। तदनंतर मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी वह धर्म कहलाता है मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। व्यक्ति का धर्म है। देखिए यहां हमारे पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करे। इसमें जाति पंथ वर्ग भेद कहीं नहीं बताया है। सभी को वेद अध्ययन करने का अधिकार है और सभी को वेद का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। 3 का करे, 2 का करे और नहीं हो सके तो 1 वेद का अध्ययन तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थाश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म अर्थ और काम की सिद्धि की प्रधानता का कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर संतानवती पतिव्रता प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली हैं, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी कही गई हैं। स्त्री कब लक्ष्मी कही जाती हैं, इसके गुणों का वर्णन इसके अंदर आया है। देखिए कितना बढ़िया वर्णन आया है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। देखिए यहां ये बंधन अवश्य आया है कि व्यक्ति को विवाह कहाँ करना चाहिए। अपने ही वर्ण की स्त्री से विवाह करना चाहिए। दूसरे की वर्ण की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न न हुई हो, एक तो पिता के गोत्र की नहीं हो और माता के गोत्र की भी नहीं हो, वह स्त्री विवाह करने योग्य होती हैं तथा उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, मतलब एक तो भाई होना भी आवश्यक है और
बीमारी रहित स्त्री होना चाहिए, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो। ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए, जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर न रखा गया हो। अर्थात किसी भी महिला का, किसी भी लड़की का नाम पर्वत के ऊपर न हो, नक्षत्र जैसे स्वाति नाम नहीं होना चाहिए, वृक्ष के ऊपर नहीं हो, नदी के ऊपर नहीं हो, जैसे सरस्वती नदी है तो सरस्वती नाम नहीं हो, सर्प के ऊपर नाम नहीं हो, पक्षी के ऊपर नाम नहीं हो और नौकरों के ऊपर भी नाम नहीं रखा गया हो। जिसके नाम में कोमलता हो, जैसे शूर्पणखा, तो एक लगता है शूर्पणखा मतलब नाम मधुर नहीं है, के कई तो वो नाम मधुर नहीं है। तो हमें ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए और जो जिससे विवाह किया जाए उसमें ये गुण हो कि उसका नाम भी मधुर हो। ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती हैं, अतः पिताजी ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी। देखिए, अच्छे आचरण वाली औरत जो है पति की आयु कैसे बढ़ाती हैं। जैसे पति बाहर से आया और गुस्से में आकर उसके ऊपर जो है चढ़ बैठी, तो पति भोजन नहीं करेगा, आधा अधूरा करेगा। और जब ऐसा प्रतिदिन होगा और रोज क्लेश करेगी तो पति तनाव में जिएगा, तो पति को तनाव भी होगा और भोजन भी कम करेगा। और जब भोजन कम करेगा तो इस प्रकार उसकी आयु घटती जाएगी और जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि मधुर बोलने वाली होगी, अच्छा भोजन कराने वाली होगी, तो पति की आयु निरंतर बढ़ती जाएगी। कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृग संग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गोवों की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ हैं बेटा। प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं वह क्या क्या नहीं देता। पुण्यात्मन कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृग श्रृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगे। इस प्रकार द्वितीय प्रकरण माघ मास महात्म्य का संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।